निकाले मेरे साथ, कोई निकाले इब्रानियों की पुस्तक, उसका कोई निकाले 4था अध्याय, उसका कोई 16 वचन पढ़े 4थे अध्याय। इसलिए हाँ, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं हाँ, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। कब नहीं, सहायता तो करे, कब करे? आवश्यकता के समय पर, जब तुम्हारे को जरूरत हो उस समय पर वो अनुग्रह हमारे साथ रहे। आमीन। है ना? जरूरत जब बोलते ना, जब जरूरत पड़ती तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, आप अनुग्रह, आप आशीष है। लेकिन सदा काल के लिए वैसे हियाव बांध के चले का मतलब है एक साथ चले परमेश्वर में, एक साथ चले परमेश्वर में। वैसे जैसा हमने पाया है, जब आपने पाया, उसको पाने से पहले क्या पाए थे? क्या आपने अनुग्रह पाने के पहले कैसे थे? हम कैसे थे? जानते ही नहीं थे अनुग्रह किसको बोलते हैं। हमारे जीवन में आखिरी महीना आता था, परेशानी, कमजोरी, कभी घटिया प्लानिंग फेल होने वाली। कैसी प्लानिंग? फेल होने, हमेशा प्लानिंग फेल हो जाती है। सोचा तो था हमने, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन जिस दिन अनुग्रह हुआ, हालेलुया, उस दिन हमारे जीवन में आशीषें आ गई, परस्ती हुई। वो हम मतलब लोग होते ना कि हर किसी का समय आता तो हम पर समय आ गया, अनुग्रह का समय आ गया, हम आशीषित हो गए। और जिन जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता वो उन पर समय आ जाता, समय बदल जाता। परमेश्वर समय और जीवन और हालात बदल जाते, हालात बदलना मतलब समय बदल। तो वैसा ही उसमें अगर चाहते हो कि बने रहे, अनुग्रह का हाथ आप पर बना रहे और आप पर दया बनी रहे। दया कब बनी रहेगी? जिस किसी से आप दया चाहते हो, दया, और जब परमेश्वर से दया चाहते हो तो कैसे चाहते हो? परमेश्वर की दया कब बनी रहेगी आप पर? जब आप वैसे चलो जिस पर दया होती है। अभी आप देखो, मैं मनुष्य में मसीहों की बात नहीं करता, मैं भिखारियों की बात करता हूँ। जब आप भिखारियों की बारी आती है, जब आपको भीख भी किसी को देना होता है ना, तो कैसे भिखारियों को भीख देना पसंद करते हो आप? जो दीनता से, नम्रता से, खूब सुंदर मुंह बना के आपसे बोलता है कि थोड़ा कुछ मिल जाए तो हमारा जीवन चल जाए। आप खुद को रही समझते हो, वाह इसने हमसे मांगा है। ऐसी है ना, मतलब हमारे पास बहुत, वो आपको पता नहीं क्या क्या बोल के तारीफ भी करता है, आपसे निकलवाने के लिए तारीफ करता हो। आप अच्छे दिख रहे हो, आप तो सेठ हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप तो अमीर हो, हम गरीब हैं, वैसे करके वो आपसे मांगता। तो आपको लगता है हाँ ये सही बोल रहा है, हम थोड़ा अमीर है, इसको देंगे हम, तो हम अनुग्रह करेंगे, हम दया करेंगे उस पर। तो जब उसको देते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा एक मनुष्य जो बोल नहीं रहा है, वो बस खड़ा बस है कि लंबी सी लाइन में हमको भी दो। उसको दिया ना तुमने पड़ोसी को, हमको भी दो। तो दोगे क्या उसको? क्यों? लोगों को बड़ा एटीट्यूड इस भिखारी में। एक तो भिखारी, ऊपर से एटीट्यूड, दोनों चीजें साथ में हो सकती है क्या? नहीं, आप बोले नहीं इसको नहीं देंगे। और सुनो, तुमको 10 दिए ना, इसको 5 देना नहीं तुम। हमको ये आदमी पसंद नहीं आया। पूछो क्यों? इसमें बिल्कुल भी दीनता नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नम्रता नहीं है, और देने लायक तो ये है ही। इसको मत दे, तुम पूरा ले 10 रुपए, 10 रुपए देकर आप थोड़ा भी, लेकिन 10 रुपए भी उसको देते हो जिसमें थोड़ा सा भाव समझ में आता है, जिसमें थोड़ा सा समझ में आता है, दीनता है, नम्रता है, थोड़ा झुका है। तो जब अनुग्रह की बात आती है तो परमेश्वर अपने लोगों को भिखारी नहीं समझते, संतान कहते हैं। लेकिन संतान मतलब परमेश्वर की संतान, जैसा परमेश्वर वैसी उसकी संतानें भी। दीनता और नम्रता से परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर होने के बाद भी लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, जीरो किया। परमेश्वर की सामर्थ्य में होते हुए भी अपने आप को दीन किया यीशु मसीह ने, और फिर उसकी मृत्यु सहली। और अगर आप अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हो और आप में दीनता और नम्रता नहीं है, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं। आपके बॉसेस भी जो है ना, वो भी आपसे चाहते कि थोड़ा लीनियंट हो, ये थोड़ा सुने, थोड़ा समझ ले इस बात को, तब जाके वो आप पर करते कि सबसे अलग आपको क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता कि आपकी क्वालिटी अलग है, आपके अंदर कुछ चेंज है, कुछ बदलाव। जिस दिन आप पर अनुग्रह हुआ उस दिन आपने यीशु मसीह का जीवन धारण किया है, और वो ही जीवन लेके चलना भी है आगे। आज यहाँ उस बात पर परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं कि हियाव के साथ में परमेश्वर में बढ़ना है। हाँ, वचन कहता अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, 3 पीढ़ी की आशीष है। क्यों तुम्हारे जीवन पर सिर्फ एक परिवार में एक जीवन पर आशीष है और उसके परिवार के 4 चले हैं? क्यों? क्योंकि वो हियाव में चल नहीं पाए। हियाव बांध कर चलने के लिए वचन यहाँ पर आज आपसे कहता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, लिखा है इसीलिए। क्या लिखा है? लिखा है इसीलिए आओ, आओ में थोड़ा रुक जाओ।
ना नीचे कॉमा लगाया ना, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। कैसे चले? हियाव बांध कर चले, परमेश्वर में बने रह के चले, परमेश्वर में छोटे होके चले, परमेश्वर में झुक के चले, परमेश्वर की सुन के चले, परमेश्वर में बन के चले, परमेश्वर के जैसे चले, ऐसे चले, क्योंकि अभी रेस लंबी है। मैंने देखा है लोगों को, अनुग्रह जब परमेश्वर का आता है, कुछ 1 साल चल पाते हैं, कुछ 6 महीने चल पाते हैं, कुछ 10 साल चलते हैं और धम। हालेलुया। कैसे चले रेस में? पौलुस तो कहता मैं चलता नहीं, मैं तो दौड़ता हूं, मैंने दौड़ पूरी कर ली। आप ना, हालेलुया। पौलुस कहता मैंने दौड़ पूरी की है। परमेश्वर का जीवन लोगों को कठिन लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से कठिन जीवन नहीं है, बहुत आसान जीवन है परमेश्वर। हालेलुया। आपको सिर्फ ईमानदारी के साथ परमेश्वर में चलना है, सुन के चलना है, मान के चलना है, आपको डिसिप्लिन में चलना है। मैं आपको बताऊं, आप आर्मी में चले और डिसिप्लिन है। क्यों है डिसिप्लिन? क्योंकि वो डिसिप्लिन ही जरूरी है। आपने वहां बहस की, बाहर कोर्ट मार्शल निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। आर्मी का मतलब है ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है? परमेश्वर भी आपको यही कहते हैं कि आपको सुनना है, मानना है, वचनों पर सुनना, वचन यही है आप, यही है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हो, और वो डिसिप्लिन, इसकी पेंशन, आर्मी की पेंशन आपको एक बार मिलेगी, एक बार नौकरी मिलेगी, वो पेंशन मिलेगी, खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद परमेश्वर में आपको 7 पीढ़ी की पेंशन है। अगर आपने ये सिखाया सारी 7 पीढ़ियों को, तो अगर आपने परमेश्वर से डर माना और अपने बच्चों को डर बताया, परमेश्वर का प्रेम बताया, सिखाया, आप नो डाउट आप सदियों की आशीष पा सकते हो परमेश्वर से। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम तो पा गए, बच्चा पाए नहीं पाए, उसके बच्चे पाए नहीं पाए, ऐसे नहीं होगा। अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब की हम बात करते तो 3 पीढ़ियों की बात करते, तो क्यों हमारी 7 पीढ़ी नहीं? अरे वही परमेश्वर है ये जो आपको आशीष दे रहे, जो अब्राहम का परमेश्वर ना, वो आपका भी परमेश्वर है। लेकिन क्या आप अब्राहम और क्या आप इसहाक और क्या आप याकूब जैसे हैं? वो हिसाब है आपका, वो हियाव है आपका, वो परमेश्वर से प्रेम है आपका, वो अनुग्रह का हाथ आपके सिर पर है क्या, और कैसे आएगा? ये जब हम सुनते और मानते, वचन कहता है इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। परमेश्वर की दया बनी रहे आप पर, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर बना रहे, परमेश्वर के सामने आप खड़े होने के योग्य रहो हमेशा, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा। हम अगर उसके जैसे हैं, जैसा वो चाहता अगर हम उसके हैं, तो उसकी दया हम पर रहेगी, है ना? लोग कहते हैं ना प्रार्थनाओं में, दुआ प्रभु बड़ी दया दृष्टि रखना, तो ये सिर्फ दया की दृष्टि है ये। और यहाँ दया, परमेश्वर की ओर से दया पाना चाहते हो, परमेश्वर की ओर से अगर अनुग्रह पाना चाहते हो, तो वो काम करो जिसमें परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। अरे मनुष्य होके मनुष्य को पड़ोसी 100 रुपए मांगने आए तो उसमें बोलते हैं इसको तो देंगे पड़ोसी, एक पड़ोसी को 100 रुपए दे सकते हो आप उधार, और एक को नहीं दोगे, क्यों? उन दोनों में फर्क। तो जब आप मनुष्य होके इतनी बात को समझ पाते हैं कि 2 लोग हैं जो अलग हैं, आप दोनों में भिन्नता करने जानते हैं, तो क्या परमेश्वर को नहीं पता होगा आपको? परमेश्वर तो मांस और गूदे को जांचने वाले परमेश्वर हैं। कैसे परमेश्वर है? मांस गूदे को परमेश्वर को पता है। जब आप मनुष्य को पता ना, इसमें बहुत एटीट्यूड। जितने लोग नए आए, मैं बता दूं, हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं 4थे अध्याय में और 16वें वचन पर। तो जैसे हमको मनुष्य को पता होता है ना, कि जैसे अगर आप मान लो बॉस हो और आपके पास 2 एम्प्लॉय काम करते, ज्यादा नहीं, कितने, और दोनों को आप पहचानते हो कि यार ये कैसा है और ये कैसा है। वक्त आने पर इसको 100 रुपये उधार दे दोगे आप, इसको दोगे कि नहीं दोगे, कल काम छोड़ के भाग जाएगा। जब आप मनुष्य को पहचान सकते हो, तो परमेश्वर तो मांस गूदे को जानते हैं कि किस पर अनुग्रह होना चाहिए, किस पर दया होनी चाहिए और किस पर नहीं होना चाहिए। जिस दिन भी हम यीशु मसीह को जान लें, उस दिन से अपने आप को ऐसा कर दें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर की दया की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आप पर है, और हमेशा के लिए रहे, 1-2 दिन के लिए नहीं। ये कुछ ऐसा है कि किसी ने आपको एक कार गिफ्ट कर दी और बोला गया कि उसके लिए आप जीवन भर के लिए पेट्रोल फ्री। इससे अच्छा कुछ हो सकता है? भाई कार भी गिफ्ट और पेट्रोल भी फ्री। लेकिन सुनो, कुछ गाइडलाइंस हैं, उसमें ही होगा। आपकी गाड़ी 40 के ऊपर जाएगी नहीं, आप बगैर बताए शहर नहीं छोड़ सकते। ऐसी छोटी छोटी लिमिटेशन डाल दे, कितने दिन चलाओ। अगर उसकी गाइडलाइंस में फॉलो करोगे, जीवन भर का पेट्रोल फ्री। और अगर 40 से 44 भी हो गई ना, तो पेट्रोल बंद है, रोज पेट्रोल खरीदना पड़ेगा।
और आप तो कुछ करते ही नहीं है, पेट्रोल तो फ्री मिला तो आप खुश थे। अब आपको नौकरी करनी पड़ रही है, पेट्रोल का पैसा कमाना पड़ रहा, गाड़ी एवरेज भी कम दे रही है। अभी क्या करोगे? वो अच्छा था जो फ्री में मिल रहा था, या ये जिसके लिए कमाना पड़ रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह इससे भी ज्यादा बड़ा है। आमेन। गाड़ी पेट्रोल, और एक गाड़ी नहीं गाड़ियों की लाइन, और एक घर नहीं घरों की लाइन, और एक आशीष नहीं आशीषों की लाइन देने वाले हैं परमेश्वर। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की ओर से गाइडलाइंस है, वचन है, इस पे अगर आप चल रहे हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके बच्चों, पोतों, परपोतों तक आशीष जाएगी। लेकिन आपको लगे कि आप ज्यादा समझदार हो गए हैं, आप खोजी हो गए हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझना सीखना चाह रहे हैं। ऐसा होता ना, मैं मतलब छोटे बच्चे रहते हैं तो देखो हम क्या करते हैं, हमको उनका खाना कैसे स्टार्ट करते हैं, केला मसल के दे दो। बच्चा है, वेट कर लो, अभी दूध छूटा है इसका, अभी केला मसल, उबली दाल, हल्का सा नमक डाल के, अभी ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। और अगर मसीह परिवार में अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उसको थोड़ा गला के माल भी मिलता है, थोड़ा धो के दे दो, मसाला नहीं होना, पेट खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे खींचना सीखता है वो, ऐसे करते करते बढ़ता है और उसका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, और एक दिन वो खुद जाके लेके आता है, खा पाता है, डाइजेशन अच्छा हो। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की उससे ब्लेसिंग्स के लिए आपको धीरे धीरे तैयारी करनी है, और तैयारी में बने रहना कि बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखो। एकदम से गूगल कर लिया, बड़े पैसा, बड़े भविष्यता सब ले लिया, और पेट खराब, किधर भी है वो, बोले अस्पताल में, विश्वास में भी गायब हो गए वो। इतना ज्ञान ले लिया लोगों ने, इतना ज्ञान ले लिया कि वो ज्ञान पचा ही नहीं पाए, और गायब हो गए, मसीहत से ही दूर हो गए। बोले आते थे कभी, मिलते थे कभी, अब मसीहों में भी पाए नहीं जाते, उठते बैठते भी दिखते ही है काम। इससे अच्छा है आप से चलो, कैसे चलो, धीरे धीरे चलो, सुनते चलो, सीखते चलो, एप्लीकेबल करो, आगे बढ़ो। ज्यादा बड़ा ज्ञान, ज्यादा सोचना, ज्यादा परमेश्वर ज्ञान देना। कौन देता है ज्ञान? परमेश्वर देते हैं। जितना जरूरत है, जितना पचा पाओ उतना लो, उतना सीखो, उतना समझो। बच्चे को डायरेक्ट नर्सरी से उठा के अगर कॉलेज भेज दो तो क्या होगा? वो गोद में ले लेंगे ना वहाँ के स्टूडेंट, छोटा बच्चा है। एक दिन का अनुग्रह नहीं है, सुनो, एक साल का अनुग्रह भी नहीं है, सुनो, ये अनुग्रह जीवन भर का है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको हियाव से चलना है परमेश्वर में। सिर्फ एक दिन के लिए, अभी एक दिन के लिए विश्वासी मत बन जाओ, और एक दिन के लिए आशीष मत कमा लो। ये मत बोले हमने देखी है कभी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ था, हम भी कभी चर्च जाते थे, हमने भी कभी चिन्ह चमत्कार देखे थे, क्या अब नहीं हो रहे चिन्ह चमत्कार? क्यों? क्योंकि हम अपने एटीट्यूड में, अपनी समझदारी में, अपनी बुद्धिमत्ता में कुछ ज्यादा समझदार हो गए। अब अनुग्रह का हाथ परमेश्वर का सर पे है नहीं, लोगों के रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो, परमेश्वर भी उनसे कहते हैं कि वो पुराना पहले जैसा प्यार लाओ तुम्हारा। उस वचन यहाँ पर कहता है आपसे कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय सहायता करे। तो आप चले जा रहे हो, अचानक से गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, रोड पे खड़े हो आपने अच्छा बोलते हुए गए थे, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और बहुत सारे लोग पड़ोसी बाजू, अच्छा ये मनुष्य बहुत बदमाश है, जब निकलता है अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत हॉर्न बजाता है, वो निकलता है, बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, ये तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता, वो बाजू से गुजर जाएगा, बोलेगा देखो ही मत उससे, तो रोक लेगा। उसका मन ही नहीं है आपके लिए करने, आपके काम इतने अच्छे है ही नहीं कि कोई मदद कर दे। वो है समय, लोग कहते हैं ना बुरे समय पे, अरे बुरा समय परमेश्वर आने नहीं देंगे, उसका हाथ अनुग्रह का बना रहेगा। बुरा समय किसको बोलते हैं हमको पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं है बुरा समय, परमेश्वर के लोगों को बुरा समय आता ही नहीं है। ये है समय पर अनुग्रह, आपको मांगना ना पड़े, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आप बस हाथ उठाओ, अपने लिए नहीं सबके लिए उठा लो, वो अनुग्रह है जो अपने लिए नहीं मांगता, दूसरों के लिए मांगता। फिर मुझ पर तो प्रभु तेरा अनुग्रह हो गया है। वचन कहता है अंधकार में ज्योति चमकी। अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिसने ग्रहण किया वो परमेश्वर के बड़े सामर्थ हैं। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर देना चाहते हैं। ये वचन आज सिखा रहा है आपका कि अनुग्रह के समय पर, जिस समय आपको जरूरत पड़े उस समय परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए आपके पास।
समय पर, अगर समय मान लो ऐसा बुरा समय, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन पे ऐसा आता है, जो परीक्षाएं हैं, विपत्तियां नहीं है, वो परीक्षाएं हैं आपको चेक करने के लिए, उसमें कैसे निकलते हो। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने तोड़े बांटे, यीशु मसीह ने तोड़े बांटे। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया जिसमें एक धनी मनुष्य ने तोड़े बांटे। तो जब वो मनुष्य लौटा तो उसमें से कुछ उसके जो लोग थे उन्होंने इसको कमा के दिया कि भाई हमारे पास तो 5 देगा, तो हमने 5 और बना लिए, किसी को 3 देगा तो और 3 बना लिए, और एक जिसको दिया गया बोले मैंने छुपा दिया था कि तुम आके मांगोगे हमसे वापस तो ये वापस ले लो। तो जिन्होंने बढ़ा के दिया उस पर और जिम्मेदारी दी और आशीष दी। लेकिन हमारे पास अगर परमेश्वर का अनुग्रह आया है, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ लेके बैठ गए हैं, बढ़ा रहे हैं, या हमारे सिर से भी अनुग्रह उड़ गया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं एक सा वचन आज आपसे बात करता है। वचन कहता है इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। अभी मत्ती के 25वें अध्याय में एक वृत्तांत है 10 कुंवारियों का। वो कुंवारियों में से कुछ कुंवारियों का तेल खत्म हो जाता है, उनका समय आता तो वो दूसरों से मांगती उधार, वो अनुग्रह का समय, लेकिन उन पर दया नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह से दूर हो गई, उन्होंने अपने तेल को खत्म कर दिया और उसके साथ दोबारा बैकअप रखा ही नहीं। ये बैकअप है, बता सिर्फ आपका परमेश्वर में होना या आपका परमेश्वर से आशीष लेना सब कुछ नहीं है। हमने जो पाया उसमें बने रहना बैकअप है। एक सा चलना, हियाव में रहना, समझ के चलना ही बैकअप है। वही आपको आने वाले समयों पर और सही समय पर अनुग्रह दिलवाएगा। ऐसा मौका ही क्यों आने दो कि हम पर समय आए? ऐसा मौका ही क्यों? दोबारा परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। क्यों चाहिए दोबारा? हियाव बांधकर एक सा चलो परमेश्वर में और अपनी दौड़ पूरी करो। ठीक है, फिर से अपन बात करते हैं। एक रेस है और वो रेस जो है वो आपको कुछ समय की और कुछ किलोमीटर्स की है, और उसके लिए आपके पास पर्याप्त बंदोबस्त है। उतना ही मिलेगा, लिमिटेड है आपको, ठीक है। और उस जगह पर पहुंचना है आपको। एक बार फुल टैंक किया जाएगा, सबको पता है कि ये गाड़ी इतना एवरेज देती है, लेकिन एवरेज वो कब देती है पता? जब आपकी स्पीड 40 से 60 के बीच में हो। आप जल्दी पहुंचने के चक्कर में बहुत तेज गाड़ी भगाओगे और रास्ते में 2 किलोमीटर पहले पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करोगे? फिर आप रुक के पड़ोसी से मांगोगे कि भाई थोड़ा सा दे दे। वो क्यों देगा? उसको भी पहुंचना है, उसको भी जाना, उसके पास भी लिमिटेड ही मिला हुआ है। आप सबके पास परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ है सिर पर, उसमें चलना है आपसे। ना पड़ोसी की सुननी है, ना दोस्त की सुननी है, ना रिश्तेदार की सुननी है, सिर्फ परमेश्वर की सुननी है। और आगे बहुत मिलेंगे रास्ते में आपको, सिखाने वाले, समझाने वाले। बहुत अच्छे थे अदम की बाग में, बहुत अच्छे थे आदम और अब्बा, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था उनका। एक आया बीच में ज्ञान देने वाला, बड़ा ज्ञान दिया उसने। वो बोले तुम भी ले लो ये ज्ञान। उसने ठीक ज्ञान है क्या? बोले हाँ ज्ञान है, खा लो। और ज्ञान ले लिया, और ज्ञान मिला और फिर खेती करनी पड़ी, फिर मेहनत करना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। एक एक वचन आपसे बात करता है, हर एक दिन बात करता है। अनुग्रह का जो सिंहासन, परमेश्वर के करीब आप जा रहे हैं, जो अनुग्रह आपने देखा है वो सिर्फ उतना सा नहीं है, या 1 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है, वो पूरे जीवन भर का अनुग्रह है। आप पाओ, पाने के बाद बांटो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में चलना एक दिन की बात नहीं है, परमेश्वर में बने रहना एक दिन की बात नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह एक दिन की बात नहीं, ये जीवन भर की बात, हमेशा की बात। उसका अनुग्रह मतलब होता है ना कि सोचो ये कितनी बदनामी की बात है कि किसी के जीवन पर बहुत विपत्तियां थी, परेशानियां थी, और उसके जीवन में परमेश्वर ने रोशनी कर दी, नया हो गया। और वो उसका नया होना भी सबने देखा, उसका 1-2 साल चमकना भी सबने देखा, और उसका तो वापस उसका डूब जाना लोगों ने देखा। तो कैसे किसकी बदनामी है ये? सिर्फ उस मनुष्य की। जिस परमेश्वर ने उसके जीवन पर अनुग्रह किया, उस अनुग्रह के लिए भी तो है ना। तुमने परमेश्वर की ओर से पाया, तो पाने के बाद खो दिया, तो तुम्हारे परमेश्वर पर बात आएगी। लेकिन परमेश्वर तो देने वाला ही है, तुम्हारे कामों के कारण तुम्हारी आशीष चलेगी। बहुत सारे लोगों के जीवन से अनुग्रह उड़ जाता है,
फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, वो अपने आप को सामने ला ही नहीं पाते परमेश्वर के सिंहासन की, क्षमा मांग ले, और जिस दिन क्षमा मांगी उस दिन अनुग्रह वापस हो जाता है। लिखा है धर्मियों के लिए कि 7 बार भी अगर गिरोगे तो परमेश्वर फिर से खड़ा होगा। लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते, परमेश्वर दूर नहीं करते कभी, वो अपने आप को अलग कर देते, उनको लगता है यार हमारा सब कुछ चला गया, वापस लौटने को तैयार। इसके पहले कि ये समय आए, अपने आप को परमेश्वर के लिए वैसा बना दो जैसा परमेश्वर चाहते हैं, उसका अनुग्रह का हाथ बना रहेगा। सीधी सी बात है, अनुग्रह एक दिन का अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह सदियों का और पीढ़ियों का अनुग्रह है, और वो चल भी सकता है, खानदानों चलने वाला अनुग्रह आपके जीवन में भी हो सकता है। लेकिन बस बात यही है कि हमने जैसा सुना है परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए वैसे बने रहे। इसके पहले कि वो बुरा दिन आए कि हम परमेश्वर के प्रेम में पाए जाते हैं आज, और कल ये लगे कि यार हमारे पास समय है लेकिन समय के पास में आज चीजें नहीं है। आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आज हमारे साथ कैसी बात है, आज हम जिस भी काम के लिए आते हैं प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रहकारी परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैं इस काम के लिए चला जा रहा हूं और आप मेरे साथ में रहना। आप चाहे दूसरे देश में चले जाओ, दूसरी भाषा बोलने वालों के बीच में चले जाओ, और वहां बोलो हम बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। क्यों है प्रसन्न? परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे साथ। वहां हमारे पड़ोसी लोग नहीं, हमारे रिश्तेदार वो नहीं है, वहां सब लोग नए हैं, लेकिन हम वहां हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, बड़े आशीषित हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर का हाथ आपके साथ। चाहे जहां भी चले जाओ, लिखा है कि तू भले घोर अंधकार की तराई में होकर चल, उस घोर अंधकार की तराई में भी परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर है। अकाल में भी परमेश्वर आपके साथ में है, तो अकाल भी अकाल नहीं कहलाता जहां परमेश्वर का हाथ सिर पर हो। दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन जिस पर ज्योति चमकी हो उस पर अकाल का असर है ही नहीं। बस अपने आप को वैसा बना कर रखो जैसा परमेश्वर चाहता है। बदलना नहीं है, बदलना परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के खिलाफ बदलना सही नहीं है। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, कोई बात कर लो मनमानी, और मनमानी करने वाले को मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और एक समय आएगा, यहां पर भी समय के विषय में लिखा हुआ है, एक समय आएगा जिस दिन तुमको समझ में आएगा कि यार जो मैं कर रहा हूं वो गलत है और मुझे अनुग्रह की जरूरत है, तो मैं परमेश्वर के लिए वैसा बनूंगा जैसा परमेश्वर चाहता है। मैं दीनता में, मैं नम्रता में, मैं परमेश्वर के प्रेम में, वचन में, उपस्थिति में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर बन जाएगा। और जो एक बार बन गया तो हमने पा लिया, और जब पा लिया तो उसमें वैसे बनेगा। यहाँ पर लिखा है, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है आओ हम, चलो मैं नहीं लिखा वहां पर, चलो मैं चलता हूं लिखा है, लिखा है क्या? हाँ लिखा है आओ हम मतलब हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, एक फैमिली, वो है हम सब सिखाने के लिए हम चलेंगे, हम ऐसा चलें जैसा परमेश्वर चाहता है, लिखा है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, साथ में, खुद नहीं बच रहा हूं मैं बचा के लेके चल रहा हूं, हम सब चले, एक साथ चले, एक साथ हम चले, सब चले यीशु मसीह सिंहासन के सामने, ऐसे चले कि हम पर अनुग्रह। अभी होता है ना कि राजा के पास 4 लोग जा रहे हैं, 4 में से जो एक है जिसको राजा पसंद नहीं करता उसको भी ले चलते, चलो उस पर भी हो जाए, उसको पीछे खड़ा कर देते, तू पीछे रह भाई हम बात करेंगे राजा से, और राजा देखेगा तो तू ऐसे हो जाए, जैसे होमवर्क नहीं करते थे ना बचपन में, बच्चे झुकते थे, वैसे वो पीछे छुपा रहता है, उस पर भी होता है, लेकिन राजा उसको डांटता है उस समय पर, और वो उस समय क्षमा मांगते, उस समय भी उस पर करुणा हो जाती। तो ये जो परमेश्वर है ना, ये दया करने वाला परमेश्वर, ये लाल पाप भी क्षमा करने वाला परमेश्वर, लेकिन चाहता है कि आप क्षमा मांगे, आप क्षमा बने रहे, आप पर हाथ बना रहे, तो उसके लिए आपको छोटा होना है, दीन होना है, नम्र होना है, वचनों पर सुनना है, वचनों पर बने रहना। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह का हाथ रखेगा, आपकी बढ़ती को करेंगे, आपके पूरे खानदानों पर परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस पर आप चाहते हो आप यही तो करते हो ना, आपने पाया, आपको मजा आया परमेश्वर के प्रेम में, अनुग्रह में, तो आप क्या कहते हो, आओ चलो, लाते हो ना रिश्तेदारों को भी। अनुग्रह बड़ा है, अनुग्रह के लिए जगह बनानी पड़ती है। जिस पर अनुग्रह हो गया वो सिर्फ चुपचाप सिर्फ जगह बनाने में लगा हुआ है। अनुग्रह आ रहा भाई, किधर जिधर जिधर अभी जितनी जगह परमेश्वर दी थी वो भर गई है, अभी नई जगह बना रहे हैं, उसको भरना है ना,
हम सिर्फ जगह बनाए धन्यवाद करते हो। प्रभु धन्यवाद, आपका जगह दे रहे हो, वो भी आप ही दे रहे हो, घर भी आप ही रहे हो, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर। ऐसे ही है परमेश्वर। हमको करना क्या है? सिर्फ मर्यादा में परमेश्वर में चलना है, वचनों पर परमेश्वर में चलना है, प्रेम से परमेश्वर में चलना है, सुन के चलना है, मान के चलना है, परमेश्वर को बड़ा खुद को छोटा करके चलना है, अपनी योजना को छोटी और परमेश्वर की योजना को बड़ी करके चलना है। ये आपसे परमेश्वर में चलना है। कोई बात नहीं, दुनिया कैसी है, संसार कैसा है, आपके दोस्त कैसे, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, उनसे हमको लेना देना नहीं होना चाहिए। उनसे तो हम सिर्फ उस समय मिलते हैं जब कभी मिल जाते हैं। तो आपका प्रभाव, आपका परमेश्वर उन पर छूटना चाहिए कि आपने इस बीच में क्या कमाया और क्या पाया है। वो कैसे है, कैसे मतलब नहीं है। वो जब आपको देखते चमचमाते तो उनकी आंखें चमकती हैं। यार ये कैसे दिख रहे हैं, कैसे चमचमा रहे हैं, यार ये क्या कर रहे हो भैया तुम? तो बताओ, परमेश्वर में हियाव से चल रहे हैं। उनको बताओ कि हम परमेश्वर के हियाव में हैं। जब आप चर्च जाते हो तो आनंद के साथ परमेश्वर के आनंद को लेने के लिए जाते हो, और ताकत और सामर्थ्य को लेने के लिए जाते हो। तो अपनी उदासी घर पे गेट के बाहर छोड़ के आओ कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। आनंद मनाने के लिए परमेश्वर के भवन है। हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। कैसा है? तो जिंदों के साथ जब मिले तो कैसे मिले? जिंदा दिलों के साथ, जिंदा दिल बन के मिले। ऐसे क्यों मिले? जिंदा परमेश्वर की संगति में जब जाते खुश, आनंद, आनंद। ये एक अंगीकार है। आप कैसे हैं? मैं ब्लेस्ड हूं, अंगीकार है। आप कैसे हैं? मैं खुश हूं, अंगीकार है। आप कैसे? मैं प्रसन्न हूं, अंगीकार है। और इसके पहले कि आप बोलो, चेहरा बोलना चाहिए। आप बांध के चलने का मतलब ऐसे चलना नहीं है, मेरे परमेश्वर को कर नहीं देना, ठीक ठाक तो चल रहे हैं। आनंद के साथ चलो परमेश्वर, मैंने कुछ किया ही नहीं, रिलैक्स होकर चलो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपके प्रेम में वैसा जैसा चल रहा था वैसा चल रहा हूँ, और खुशी में हूँ इस समय में। ये है आप में चलना है, ये परमेश्वर के प्रेम में चलना है कि मैं वैसा ही हूँ जैसा आपने मुझे चमकाया। मैं चमकता ही चल रहा हूँ प्रभु, मैं आशीषों में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं धन्यवाद में हूँ प्रभु जी। मैं आपके प्रेम में, मैं आपके अनुग्रह में हूँ। जैसा आपने मुझे कर दिया मैं वैसा हूँ प्रभु। हालेलुया। मुझे ना बोलना पड़े, मेरी बॉडी लैंग्वेज बोले, मेरा चेहरा बोले, मेरे कपड़े बोले, जैसे वो आप। आमेन। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर तारीफ करते हैं आपकी, परमेश्वर आपके अनुग्रह, परमेश्वर जो आप पर अनुग्रह है उसकी तारीफ है। आपके अच्छे दिखने की, अच्छे पहनने, अच्छे उड़ने, अच्छे खाने पीने की तारीफ नहीं है। परमेश्वर आपके संग में है, उसका अनुग्रह है सब। जैसे हो आप, हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे। परमेश्वर ने आपको पसंद किया, अपनी संतान बनाया, बुला के, नाम लेके बुलाया। हम जैसे बढ़िया है। परमेश्वर प्रसन्न है हमसे। जिसको प्रसन्न होना हमसे हो, नहीं होना कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रसन्न है। हम इसमें प्रसन्न है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, इसीलिए प्रसन्न है कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न है हमसे, और इसीलिए प्रसन्न रहना है। कोई बोलते कैसे दिख रहे हो, उससे मतलब ही नहीं। बोला मैं ऐसे ही दिखता है, हम आशीषित है। आशीषित ऐसे ही दिखते हैं जैसे हम है। कैसे दिखते से मतलब नहीं है। उसका तेज अगर हमारे अंदर है, वो बोलता है। आप बोलो, हो जाएगा। आप जो बोल रहे हो वो भविष्यवाणी है। परमेश्वर प्यार करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं स्पेशल हूँ, मैं दर्शन देखता हूँ, मैं स्पेशल हूँ। पवित्र शास्त्र मुझसे बात करता हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मैं चंगाई बोलता हूँ, स्पेशल हूँ। मैं छुटकारे बोलता हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, ये मेरा अनुग्रह है जो मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ चलेगा पीढ़ियों तक। ये धन्यवाद। क्यों समय आने पर परमेश्वर ने सोचो कि अगर हमारा बुरा समय आ गया, परमेश्वर आपका अनुग्रह लेने हमारा, क्यों हो ऐसा कि समय आने पर अनुग्रह मिले। समय बना लो अपना परमेश्वर के साथ अच्छी रिलेशनशिप के साथ। परमेश्वर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, जरूरत नहीं पड़ेगी समय की। हर समय आपका समय रहेगा, हर दिन आपका अनुग्रह रहेगा। हर दिन आप अनुग्रह में चलोगे और अनुग्रह बांटने वाले परमेश्वर बना देंगे। आमीन। आप बोलोगे क्या होगा तुम्हारे जीवन में? बोले मेरे जीवन परेशानी हो पाई। इधर आओ, यीशु मसीह के नाम ब्लेस जाओ। क्या कर रहे हो आप? अनुग्रह बांट रहे हो। यीशु मसीह ने बोला जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए। क्या है ये? आप कैसे पाप क्षमा कर सकते हो? ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप पाप क्षमा कर सकते हो, आप आशीष बोल सकते हो, आप श्राप तोड़ सकते हो यीशु मसीह के नाम में। ये क्या है? ये बड़ा अनुग्रह है। आप स्पेशल हो, आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से श्राप तोड़ते हो, आप बंधन तोड़ते हो यीशु मसीह के नाम से। ये बड़ा अनुग्रह है, अनुग्रह पर अनुग्रह है। ये क्या है? ये आप श्राप तोड़ने वाले परमेश्वर यीशु मसीह ने बना दिया, तो आप अनुग्रह पर अनुग्रह और अनुग्रह बांटने वाले हो। जिस जगह जाओ आपकी तारीफ होती है, अरे परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया।
परमेश्वर आपकी तारीफें करवा देते हैं, आपका मान सम्मान करवा देते हैं। अगर आप अनुग्रह के हाथ के नीचे हो, पूरी दुनिया को मालूम है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ के नीचे है और ये आज अनुग्रह बोलेगा। आपका स्वागत घरों में इसलिए होता है कि आप अनुग्रह बोलने जाते हो, आशीष बोलने जाते हैं, आप भविष्यवाणी करने जाते हैं। जिस घर में आप जाते हो आपकी तारीफ इसलिए होती है कि आप वहाँ ऐसी नॉर्मली नहीं आए। जब आप चलते हो तो अपने साथ एक एटीट्यूड, मेरे साथ यीशु मसीह आया, सुनो मेरे साथ चंगाई आई, सुनो मेरे साथ छुटकारा आया, सुनो मेरे साथ परमेश्वर यीशु मसीह आया। और आया तो ऐसे ही नहीं आया कुछ करने आया, इधर कुछ होगा भी थोड़ी देर, वो होगा परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर बरसेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। आनंद कहाँ है? परमेश्वर का भवन कहाँ है? चमचमाओ इसको। क्यों शादी में जाने के लिए अलग दिखते हो, चर्च जाने के लिए अलग? किसके लिए सजना है? अपने परमेश्वर के लिए सजना। मनुष्य को दिखाने के लिए अलग से। यीशु मसीह कौन है? दूल्हा है, दूल्हा। दुल्हन कौन है? उसके लिए सजो। हाँ, मत्ती का 25वां अध्याय में इस विषय में बात है, घर जाके पढ़ना। जिसकी तैयारी में वो दूल्हा है, वो दूल्हा आने वाला है। जब दूल्हा आता है तो मसालों में तेल खत्म है, मेकअप बह जाता। क्या करोगे? क्या करोगे? पड़ोसी से मांगोगे? अपने अपने को रहना है। हालेलुया, हमारी जिम्मेदारी है। एक बार चमके तो चमकते रहना, बने रहो उसमें, तरक्की करो, आगे बढ़ो, वहां से आगे। लिखा हुआ है, ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है जितने पिछले हैं अगले किए जाएंगे। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हियाव में आ जाइए। हियाव से चलना है, एक से चलना है, एक से प्रेम में चलना है परमेश्वर के पास, उसी सिंहासन की ओर पहुंचने के लिए। जहाँ बैठे अपनी आंखों को बंद करें, खूब सारा धन्यवाद करें अपने परमेश्वर।